नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में पुतिन ने वॉर क्राइम को अंजाम दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन पर यह बड़ा आरोप है। जंग में बढ़त बनाने पर बोले अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एक दिन पहले पुतिन ने कहा था मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। और अगली अहम खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बाद मची दुनिया में हथियारों की होड़। तुर्की ने बनाया दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस जहाज। नेटो वॉर एक्सरसाइज में शामिल होगा। तुर्की का ये वेसल जापान भी अमेरिका तुर्की से खरीद सकता है। ये अटैक ड्रोन्स जापान बढ़ाने जा रहा है अपना रक्षा बजट। जापान ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन में आजमाए गए ड्रोन्स को अपने यहां सिक्योरिटी का हिस्सा बनाएगा। वो स्विच ब्लेड ड्रोन्स और बैरक्टियर्स खरीदने के बारे में कर रहा है विचार। हथियारों की होड़ मची हुई है। हथियारों की ये होड़ देखिए, असुरक्षा का माहौल जब आप ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बना देंगे तो हथियारों की बिक्री शुरू हो जाएगी। अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचना, ये वैसा ही है। अब जरा देखिए यहां क्या होने वाला है। तुर्की क्या करने वाला है और जापान क्या करने वाला है। तुर्की करने वाला है पहला मानव रहित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस जहाज बना रहा है। बैरक्टार और स्विच ब्लेड ड्रोन खरीद रहा है जापान। अब इसके मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि हर जगह हथियारों की होड़ मची हुई है। अब जब स्टॉक होम्स की तरफ से, स्टॉक होम्स इंटरनेशनल स्टॉक होम्स पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, सिप्री की तरफ से ये अगली रिपोर्ट आएगी तो आप देखेंगे कि हथियारों की तादाद में हर एक देश के पास कई गुना इजाफा होगा। ये देखिए, पहला मानव रहित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस जहाज। ये क्या होगा? ये जहाज ही होगा, जलपोत होगा। ये एक तरीके से युद्धक जलपोत होगा, लेकिन इसमें कोई इसको चलाने वाला नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है ये इसी तरीके से ड्रोन्स और इस तरह के वेसल्स के जरिए ही लड़ी जाने वाली है। और इसमें ईरान और तुर्की अपने आप को महारथी बनाने में लगे हुए हैं। अब जरा जापान को देखिए, वो बैरक्टार और स्विच ब्लेड ड्रोन्स खरीदने के संदर्भ में सोच रहा है। उसका मानना यह है कि यूक्रेन में आजमाए गए हैं और ये एक टेस्टेड वेपन है और इसको हम अपने यहां पर सिक्योरिटी के संदर्भ में इसको शामिल करेंगे। अब ये जो मर्लिन, ये जिस पानी के ड्रोन की बात मैं कर रहा था, मर्लिन एक तरह की मछली होती है और आगे की तरफ से इतनी पॉइंटेड होती है कि अगर जाकर जहाज को मार दे तो जहाज तक को डुबा सकती है। इस तरह की मछली कही जाती है। वो उसका बड़ा पॉइंटेड स्नाउट होता है और इस वजह से वो जहाजों तक को डुबा सकती है। अब मर्लिन के बारे में खासियत क्या है? वो 15 मीटर लंबा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, मुश्किल ऑपरेशन में बेहद कारगर है और जमीन से समंदर तक ऑपरेशन में सक्षम है। इसके अलावा ये क्रूज मिसाइल इससे लॉन्च की जा सकती है। दुश्मन जहाजों को ट्रैक करने में माहिर है और दुश्मन के रेडार को जाम करने में सक्षम। तुर्की ने एक और खतरनाक चीज इस दुनिया को दे दी। हालांकि उधर आप जानते हैं अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो अगले जनरेशन के उनके जो वेपन आने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह से लैस होंगे। खैर, दुनिया में इस दूसरे मानव रहित जहाज में इलेक्ट्रॉनिक, ये अपनी तरह का पहला जहाज होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम किसी और जहाज में कहीं पर भी नहीं है जो अनमैन्ड हो और जिसमें ये EW सिस्टम भी हो। तुर्की पुर्तगाल में नेटो वॉर एक्सरसाइज में यह जहाज उतारेगा। इससे पहले मई में तुर्की ने सैल्वो नाम से मानव रहित जहाज बनाया था। क्या इस मामले में टर्की अपने आप को आगे लेता जा रहा है और क्या अमेरिका से हर किसी ने सीख लिया है कि इनसिक्योरिटी के माहौल का फायदा कैसे उठाया जाना है? ये जरा समझते हैं त्रिगुणायत साहब से। देखिए, टर्की जो है इस वक्त मैं समझता हूं कि जहां तक ड्रोन्स की बात है या इस तरह की ट्रेनिंग में, तो टर्की का एक अपना जियोपॉलिटिकल अंदाज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ नेटो मेंबर है, दूसरी तरफ रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, S-400 खरीदता है उसके साथ। तीसरा, जहां पर इसके जो ड्रोन्स हैं ये सबसे घातक माने जाते हैं और इस वक्त में टर्की जहां तक मैं समझता हूं नंबर 1 पे आता है काफ़ी हद तक इसकी ड्रोन्स में, और ये ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी को जगह जगह उन्होंने भी मिलिटराइज किया है और उससे यह है कि काफ़ी, जैसा आपने देखा जापान जैसे मुल्क भी और दूसरे तो मतलब सर, एक तरफ मैं देखता हूं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये बताती है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग भूखमरी की कगार पर बैठे हुए हैं जिनके पास खाने का एक दाना भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एम्यूनिशंस के मामले में, वेपन्स के मामले में हर दिन नया सोपान बनाया जा रहा है, नया अध्याय लिखा जा रहा है और ये इसमें तमाम मुल्क शामिल हैं। ये दिखाई देता है कि इस धरती का भविष्य
कितना उज्जवल है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।